जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं, नमो गुवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड नमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम और आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका, इसके मूल के आधार से हम सार समय सार का समझने का प्रयास कर रहे हैं। और एक पड़ाव पर हम पहुंचने जा रहे हैं। इस ग्रंथ की पीठिका, जिसे अमृतचंद्र आचार्य पूर्व रंग कहते हैं, चूंकि उन्होंने नाट्य रूप दिया है पूर्व रंग, वह पूर्व रंग पूर्णता की ओर है। इस पूर्व रंग की अंतिम 38वीं गाथा पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रारंभ में शुद्धात्मा को, एकत्व विभक्त आत्मा को कहने की प्रतिज्ञा की, 6वीं 7वीं गाथा में बता भी दिया। फिर उसे कहने के, जानने के उपाय जो निश्चय व्यवहार है उनकी चर्चा की, भूतार्थ अभूतार्थ की चर्चा की। और जिस एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा की बात की जानी है वो शुद्ध नय का विषय है। इसलिए शुद्ध नय से, या शुद्ध नय का क्या स्वरूप है, शुद्ध नय से आत्मा का क्या स्वरूप है, इसकी बात की गई 14वीं गाथा में। 17वीं 18वीं गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र से साध्य की सिद्धि होती है। इसलिए आत्मा को जानना, पहचानना और उसी में रमनता, लीनता, ये चारित्र। और इसी गाथा की टीका में अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको प्रति समय अनुभव में आ रहा है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रति समय अनुभव में आ रहा है, फिर तो सम्यक दृष्टि हो जाना चाहिए। अनुभव में तो आ रहा है, लेकिन यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, अयम अहम अनुभूति, ऐसी अनुभूति नहीं होती तब तक यह जीव अप्रतिबुद्ध अज्ञानी है। ये अप्रतिबुद्ध अज्ञानी की चर्चा प्रारंभ हुई तो फिर अप्रतिबुद्ध क्या है, कब तक रहेगा, उसका लक्षण क्या है, उसे समझाने का प्रयास किया। अप्रतिबुद्ध ने तीर्थंकरों की स्तुति के बहाने से पुनः देह में एकत्व बुद्धि का ज्ञान पुष्ट करने का प्रयास किया, अपनी अप्रतिबुद्धता ही पुष्ट करने की कोशिश की। उसे तर्क युक्ति दृष्टांत से
समझाया और निश्चय स्तुति क्या होती है इसकी भी चर्चा की। इतना सब समझाने के बाद अप्रतिबुद्ध का निराकरण निरसन हो गया और वो प्रतिबद्ध हुआ। ये 33वीं गाथा तक की चर्चा थी। प्रतिबुद्ध होने के बाद, प्रतिबुद्धता जब आई, तब भगवान आत्मा को विज्ञाय श्रद्धाय च, जानकर और श्रद्धान करके अब तमेव अनुचरितु कामः, उसी में अनुचरण करना चाहता है और समस्त परद्रव्य छोड़ना चाहता है। इसलिए पूछा था समस्त परद्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है, तब भी यही उत्तर दिया, परद्रव्यों का प्रत्याख्यान नहीं करना है। परद्रव्यों को जो निज जाना था, माना था, ज्ञान में निज जाना माना था, वह ज्ञान में ही उनका त्याग करना है कि समस्त परद्रव्य है। और जब ज्ञान में उनका त्याग होता है तो दृष्टि सहज ही स्वसन्मुख होती है और स्वरूप में स्थिर होती है, स्वरूप का अनुचरण होता है, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। पुनः जो अनुभूति हुई है, उस अनुभूति में भावक भाव मोहादि से वेद विज्ञान कैसे हुआ और ज्ञायक भाव धर्मादि से वेद विज्ञान कैसे हुआ, इसकी चर्चा 36 और 37वीं गाथा में की थी। और इस तरह समस्त पर भावों से, पर द्रव्यों से भेद विज्ञान होने पर जो अनुभूति प्रकट हुई और उस अनुभूति के साथ कृत परिणतिर आत्मा प्रकटित परमार्थ दर्शन ज्ञान वृत्त ही, दर्शन ज्ञान चारित्र परमार्थ से प्रकट हो करके निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुए और कृत परिणतिर आत्मा राम एव प्रवृत्तः, यह कृत्य हुआ आत्मा, आत्मा राम में ही प्रवृत्त हुआ, लीन हुआ, आत्मा रूपी बगीचे में रमन करने लग गया। प्रकटित दर्शन ज्ञान चारित्र परमार्थ ही, दर्शन ज्ञान चारित्र जिन्हें प्रकट हुए हैं ऐसा आत्मा, अर्थात रत्नत्रय से परिणत आत्मा, आत्मा में ही रमन करने लग गया। ये जो सारा इस पूर्व रंग का प्रकरण था, इसका उपसंहार करते हुए ये गाथा है। इसलिए इसकी उत्थानिका की पंक्ति क्या लिखते हैं देखिए, 38वीं गाथा की उत्थानिका। और वैसे भी ये गाथा समय सार की जो कुछ मार्मिक गाथाएं उनमें से ये गाथा है। पहले जो ग्रंथ प्रकाशित होता था उसमें गाथाएं लाल अक्षरों में प्रकाशित हुई थी और बाकी टीका, हिंदी अनुवाद वगैरह जैसा ब्लैक इंक में प्रकाशित होता है वैसे ही छपा था, लेकिन गाथाएं लाल शाही से छपी हुई थी। लेकिन कुछ गाथाएं ऐसी थी जिन्हें स्वर्णाक्षरों में छापा गया था, गोल्डन इंक में। क्या मतलब स्वर्णाक्षर करने से तात्पर्य क्या था कि उनका महत्व दिखाने के लिए। वैसे तो समय सार स्तुति में समय सार के इन वचनों के लिए, कुंद कुंद आचार्य के वचनों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। बनाऊं पत्र कुंदनना, रत्नो ना अक्षरों लखी, तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाए मूल्य ना कदी। स्वर्ण के पत्र बनाए जाएं और रत्नों के अक्षरों से लिखे जाएं तो भी कुंद कुंद आचार्य के सूत्र, सूत्र माने गाथा, उनका मूल्य नहीं, इतने बहुमूल्य अमूल्य है। और उसमें से और कुछ गाथाएं इतनी महत्वपूर्ण है जिन्हें उनका महत्व प्रकाशित करने के लिए स्वर्णाक्षरों में प्रकाशित किया गया था। उनमें से एक 38वीं गाथा है। क्या है ऐसा स्वर्णाक्षरों में प्रकाशित करने जैसा? लोक में जिसका कल्याण होता है, उद्धार होता है, उसे कहा जाता है अरे उसका जीवन तो सोना हो गया। हमारे आत्मरूपी जीवन, आत्मा का जीवन
उसका स्वर्ण होना कब कहलाएगा? जब वह अपनी शुद्ध आत्मा को जानेगा, शुद्ध आत्मा को पहचानेगा। इसलिए शुद्ध आत्मा की सीधी बात करने वाली जो गाथाएं हैं वह स्वर्णाक्षरों में लिखने जैसी है। तो 6वीं गाथा, अभी 38वीं गाथा, आगे जाकर के 73वीं गाथा, इस सीधी शुद्धात्मा की बात करने वाली हैं, इसलिए इनको स्वर्णाक्षरों में प्रकाशित किया था। उन्हीं में से एक ये महत्वपूर्ण गाथा है। क्या विषय है इसमें, इसके लिए अपन उत्थानिका पढ़ रहे थे। देखिए उत्थानिका। अथ एवं दर्शन ज्ञान चारित्र परिणतस्य आत्मनः कीदृक् स्वरूप संचेतनम भवति। अथ एवं, अब एवं माने इस प्रकार। अभी मैंने विस्तार से चर्चा की इस पूरे पूर्व रंग की, जिसमें खास करके अप्रतिबुद्ध को समझाने के बाद प्रतिबुद्ध हुआ, फिर परद्रव्य प्रभावों का प्रत्याख्यान कैसे होता है पूछ करके उनसे प्रत्याकृत होकर के स्वरूप में स्थिर हुआ, इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणत हुआ। एवं दर्शन ज्ञान चारित्र परिणतस्य आत्मनः, दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणत अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप हुआ, रत्नत्रय रूप हुआ, ऐसा जो आत्मा है कीदृक् स्वरूप संचेतनम भवति, ऐसे आत्माओं को स्वरूप का संचेतन कैसे होता है। लोक में कोई थोड़ा सा ऊंची पदवी पे पहुंच जाता है ना, तब पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने आते हैं और सारे प्रश्नों में एक प्रश्न ये जरूर होता है, आप ऐसी ऊंची पदवी पर पहुंच गए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ये जिस तरीके से प्रश्न होता है, ऐसे ही जो सर्वोत्कृष्ट पद पर पहुंचा, आज मैं परम पदारस पायो, सर्वोत्कृष्ट शुद्धात्मा जिन्होंने प्राप्त कर लिया, जिसे जाना पहचाना उसमें लीन हुए, इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणत हुए, ऐसे आत्माओं का मानो ये साक्षात्कार लिया जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है क्या आप रत्नत्रय से परिणत हुए हैं? जिस शुद्धात्मा के लक्ष्य से आप रत्नत्रय से परिणत हुए हैं, उस आत्मा का संचेतन आपको कैसे होता है, स्वरूप का संचेतन कैसे होता है। अब हो सकता है शिष्य कुंद आचार्य से सीधा पूछने की हिम्मत न कर पा रहा हो, हे आचार्य देव आप आत्मा का अनुभव कैसे करते हैं, कैसा अनुभव होता है। इसलिए प्रश्न ऐसा रखा कि रत्नत्रय से परिणत आत्मा के, तो कुंद आचार्य तो रत्नत्रय से परिणत हैं, लेकिन एक सामान्य बात पूछना चाहते हैं कि रत्नत्रय से परिणत ऐसे आत्माओं को स्वरूप का संचेतन कैसे होता है। कीदृक् स्वरूप संचेतनम भवति इति आवेदयन उपसंहरति, ये आवेदन करते हुए, आवेदन मतलब क्या, ये कोई एप्लीकेशन लगा रहे, लोग में एप्लीकेशन को आवेदन पत्र कहते हैं। वो लौकिक के एप्लीकेशन में भी आवेदन जो होता है ना, वो कुछ अपनी बात सामने रख रहे हैं और सामने वाले को अपनी बात का वेदन कराना चाहते हैं अच्छी तरह से, चाहे वो छुट्टी मांग रहे हो, चाहे वो जो कुछ सुविधा मांग रहे हो, जो अपनी बात रख रहे हो, वो एप्लीकेशन वो वहां तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ऐसे ये भी कह रहे हैं इस सम्यक दृष्टि रत्नत्रय, अकेला सम्यक दृष्टि नहीं, आत्मलीन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा को, आत्मा का संचेतन किस प्रकार हो रहा है, ये बात हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं। आवेदयन उपसंहरति, और इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। कैसे होता है स्वरूप संचेतन, बस अब वो गाथा में बताने जा रहे हैं। तो उन्हें स्वरूप संचेतन ऐसे होता है, ये सुनकर समझकर हमें क्या करना है। जैसे महापुरुषों का चरित्र, जिस किसी क्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाहता है, उस क्षेत्र में सफल हुए व्यक्तियों का जीवन सुनना चाहते, समझना चाहते। किस लिए? कि हम भी इसी प्रकार से इस मार्ग
पर चल करके अपने जीवन में सफल हो सके। ऐसे ही जो आत्मानुभव करना चाहते हैं, स्वरूप का संवेदन, स्वरूप का संचेतन करना चाहते हैं, स्वरूप संचेतन से अतीन्द्रिय आनंद, निर्विकल्प आनंद, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे भी तो ऐसी दशा जिन्होंने प्राप्त की है कैसी होती है, वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ये समझना जरूरी है। माने इसलिए समझना चाहते हैं कि हम भी उसी प्रकार से स्वरूप संचेतन कर अतीन्द्रिय सुख, निराकुल सुख, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हम भी कर सके। इसके लिए हम ये समझना चाहते हैं। 38वीं गाथा सबसे महत्वपूर्ण गाथा। मैं तो इन विशिष्ट गाथाओं के लिए ऐसा कहता हूं, और गाथाएं कदाचित यहां से पढ़ने की होंगी, लेकिन 6वीं गाथा, 38वीं गाथा, 73वीं गाथाएं, कुछ गाथाएं ऐसी है जो यहां से पढ़ने की हैं। यहां और यहां में क्या अंतर होगा? और गाथाओं में बुद्धि की मुख्यता है, वो बुद्धि का विषय है। तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन ये तर्क वितर्क की गाथा नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, ये हृदय का विषय है, ये श्रद्धान का विषय है। उन्हें तो अकेला जानना है, लेकिन इसे जानकर, पहचानकर इसमें लीन होना है, इसे अपनाना है, इसमें अहम स्थापित करना है। इसलिए कह रहे यहां से पढ़ने की है गाथा जी। इसलिए हम भी उसे यहां से पढ़ने की कोशिश करें, यहां तक ले जाने की उसे कोशिश करें। गाथा पढ़ता हूं, आप सभी भी ध्यान दें। अहमेको खलु शुद्धो दंसन नानमय्यो सदारूवी णविहत्थि मध्य किंचिवी अर्णम परमाणु में तंपी। गाथा तो वैसे सरल है, लेकिन भाव गंभीर है, और इसीलिए अमृतचंद्र आचार्य टीका में एक एक शब्द की व्याख्या करने वाले हैं। वो तो अपन टीका में देखेंगे, अभी अपन गाथा का भाव समझते हैं। बात ये थी, रत्नत्रय परिणत आत्मा का स्वरूप संचेतन कैसे होता है, वे अपना स्वरूप का संचेतन संवेदन कैसा करते हैं। अहम एको खलु शुद्धो दंसन नानमय्यो सदारूवी। अहम, सबसे पहले तो अहम का संचेतन करते हैं, अहम का वेदन करते हैं। लोक में जिस तरह से अहम में डूबा हुआ व्यक्ति और किसी को कुछ नहीं गिनता है, और वो अहम तो झूठा अहम है, और उस अहम पर चढ़ा हुआ कभी न कभी नीचे गिरने वाला है, परंतु ये अहम सच्चा अहम है, और ये भी दुनिया को और कुछ नहीं गिनता, सर्वोत्कृष्ट अपने आप को अहम। लेकिन वो अहम का संचेतन कैसा, स्वयं का एक को एक हूं। एक जो होता है वह अपने आप में परिपूर्ण ही होता है, एक कभी अधूरा नहीं होता है। एक को एक होने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। गणित में भी जो एक का अंक है ना, वो पूर्ण है, अधूरा नहीं है। आधा पांव और ये होते हैं, वे तो आधे होते होंगे, लेकिन एक अपने आप में पूर्ण है। 2, 3, 4 जो है ना, वे संयुक्त अंक है एक तरह से। 2 क्या है, 1 और 1 2 है। 5 क्या है, 1 करके 5 है। 11 क्या है, 1 पर 1 11 है। माने बाकी सभी संयुक्त जैसे हैं, परंतु एक अपने आप में परिपूर्ण है। इसलिए एक को मैं एक हूं, और उस एक कह करके अन्य से किसी से भी संबंध नहीं है, ये मुख्य रूप से कहना चाहते हैं। एकत्व विभक्त, एक को शब्द में अपने में एकत्वपना है, पर से विभक्तता है, और इसीलिए शुद्ध हो, इसीलिए शुद्ध हूं। एक हमेशा शुद्ध ही होता है,
अशुद्धता दूसरे की मिलावट से आती है। तो एक में दूसरा मिला तो अशुद्ध होगा। मैं तो एक हूं, मुझ में कोई मिलता ही नहीं दूसरा, इसलिए शुद्ध ही शुद्ध हूं। या तो दूसरे की मिलावट हो तो अशुद्धता आती है, या फिर एक के टुकड़े किए जाए तो अशुद्धता होती है। पानी में कीचड़ मिला दिया जाए, पानी पानी है, अकेला एक शुद्ध है, उसमें कोई रंग भी मिला दिया जाए तो अशुद्ध है, और उसमें यदि कीचड़ मिला दिया जाए तो अशुद्ध है, गर्म किया जाए, उष्णता का संयोग हो जाए तो अशुद्ध है। लेकिन एक अकेला पानी है तो शुद्ध है। ऐसे ही किसी को विभक्त किया जाए तो अशुद्धता आती है। हम फल मंडी से सब सेब फल लेकर के आए, एप्पल लेकर के आवे, और उसे बिना बनाए साबुत रखे अखंड, तो 2-4 दिन बिल्कुल वैसा का वैसा रह सकता है। लेकिन लाते ही अपन ने यदि उसे भंग कर दिया, एक को अखंड नहीं रह करके खंड खंड कर दिए, उसे बना दिया, सुधार दिया, तो कितनी देर रहने वाला है? तत्काल काला पड़ना शुरू हो जाता है, तत्काल खराब हो जाता है। क्यों? अखंड नहीं रहा, खुल गया। भाई ऐसे ही एक पर की जिसमें मिलावट नहीं है, और जो अपने आप में अखंड, पर से भिन्न, अपने से अभिन्न वो एक, और वह शुद्ध हो, वो वास्तव में वो शुद्ध है, खलु शुद्ध हो। खलु वास्तव में निश्चय से एक भी है, निश्चय से, और एक शुद्ध भी है। अंतिम विशेषण पहले लेवे अरूपी। अरूपी माने अरूपी है, रूप नहीं है। रूप नहीं है, सारी दुनिया रूप पर मरती और इसका रूप नहीं है। अरे जिस रूप पर मरती है वो तो पुद्गल का है। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पताशा। ये पानी में पताशे जैसा है, घुल जाता है, ऐसे ये तो बाहर का रूप भूलने वाला है। रूप का मतलब क्या? रूपिणः पुद्गलाः स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वह रूपी है। आत्मा कैसा है कि अरूपी है, सदा अरूपी। अरूपी अर्थात इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए अरूपी है। मैंने ये विशेषण पहले इसलिए लिया, यदि 3 विशेषण लिए जाएं, एक शुद्ध अरूपी, तो ये और द्रव्यों पर भी घटित हो सकते हैं। तत्वार सूत्र 5वें अध्याय के प्रारंभिक सूत्र है, जिसमें पहले धर्मा धर्मा काश जो सूत्र आया, वो उस द्रव्यों के नाम गिनाने वाला सूत्र हुआ। उसके बाद तत्काल एक सूत्र आता है, आकाशाद एक द्रव्यानि नित्यावस्थितान्य रूपानी। उसमें आकाश तक एक द्रव्य है, धर्मा धर्माकाश पुद्गला, ऐसा जो भी सूत्र हो वहां, तो उसमें धर्म अधर्म और आकाश, ये 3 द्रव्यों के बारे में बात आती है। ये 3 द्रव्य एक है। आकाशाद एक द्रव्यानि, ये एक एक द्रव्य, धर्म भी एक है, धर्म भी एक द्रव्य, आकाश भी एक द्रव्य है। और नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्य है, अवस्थित अरूपी है। तो एक को शुद्धो अरूपी, तो ये तो सब में घटित हुआ। धर्म धर्म आकाश में भी चला गया। तो कहते उनकी बात नहीं है, ये अपनी आत्मा की बात है। तो कैसे आत्मा की बात समझ में आए, इसलिए ये विशेषण दिया, दंसन नान मई हूं, दर्शन ज्ञान मैं हूं। मुख्य लक्षण दर्शन ज्ञान, चैतन्यपना, उपयोग लक्षण, ये हमारा लक्षण है। इसलिए मैं उपयोग लक्षण दर्शन ज्ञान में हूं, मात्र दर्शन ज्ञान में हूं, इसलिए एक हूं, इसी रूप रहता हूं तो शुद्ध हूं। और उस चैतन्यपना में रूप नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप। तो बिन मूरत वही मूर्तिक नहीं, अर्थात रूपी नहीं है। इस पंक्ति में सदा अरूपी, सदा विशेषण अरूपी के साथ लगा, लेकिन कहते ये सदा जो है अंत दीपक है, अकेला अरूपी के साथ नहीं लगाना। अहम सदा एक को, मैं तो सदैव एक ही हूं।
मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। हमेशा एक ही रहता है, जन्म अकेला हुआ, मरण भी अकेला हुआ, कोई साथ आने वाला नहीं, जाने वाला नहीं, उस दृष्टि से भी एक है और सदा सदैव। इसलिए हम सदा एक को, खलु भी शब्द लगेगा निश्चय से। इसी तरह हम सदा शुद्ध हो, मैं तो सदैव शुद्ध ही हूं, अशुद्ध हुआ नहीं। यदि सचमुच खलु निश्चय से वास्तव में अशुद्ध हो गया हो तो मुझे शुद्ध नहीं किया जा सकता है। सोने के गहने बनाने के लिए उसमें खोट मिलाया जाता है तो सोना अशुद्ध हो जाता होगा ना। यदि खोट मिलाने से अशुद्ध हो जाता तो तपा करके उसमें से पुनः सोने को शुद्धवाया जाता है, शुद्ध किया जाता है, तो सोना निकल कर कैसे आता है। इसका मतलब मिलने पर भी वास्तव में मूल सोने में, मूल में अशुद्धता ने प्रवेश किया ही नहीं है। छठवीं गाथा के भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं, मूल द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होता, पर द्रव्य के संयोग से अवस्था मलिन होती है, पर्याय में मलिनता आती है। मूल द्रव्य के भी अशुद्ध नहीं होता, और मूल द्रव्य अशुद्ध हो जाए तो कभी शुद्ध हो नहीं सकता। इसलिए सदा शुद्ध हो, अहम सदा शुद्ध, मैं भी आत्म द्रव्य जीव द्रव्य सदा शुद्ध हूं। हम सदा दंसन नानमयी हो, मैं सदैव दर्शन ज्ञान में हूं। दर्शन ज्ञान उपयोग जो निगोद में, सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। अनादि अनादि काल से दर्शन ज्ञान में, वर्तमान में भी, भविष्य में भी दर्शन ज्ञान में सदा दंसन नानमयी हो, अरूपी सदा हूं। भूतकाल में कभी जड़ हुआ नहीं, रूपी हुआ नहीं, अभी वर्तमान में नहीं, भविष्य में कभी नहीं होऊंगा, ये सदा अरूपी। तो हम एक को खलु शुद्धो दंसन नानमयी हो, सदा अरूपी। ये अपना अपने स्वरूप का संचेतन। लेकिन ये ऐसा मैं, ऐसा संचेतन संवेदन क्यों करना पड़ा? क्योंकि अभी तक पर को अपना जान रहा था। तो अस्थि से कथन किया, नास्ति से कहते हैं नवी अत्थि मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु में तमपी। अन्नम परमाणु में तमपी, अन्य जो है परमाणु मात्र भी, नवी अत्थि मध्य किंचिवी, अन्य किंचित मात्र भी, परमाणु मात्र भी बिल्कुल मेरा नहीं है, मेरे से कोई संबंध नहीं है, और इसीलिए मैं एक शुद्ध दर्शन ज्ञान में और सदा अरूपी हूं। ये जितना शब्दों में वर्णन किया, ये जो शब्दों में वर्णन किया गया है ऐसा नहीं तो कैसा? न्याय दीपिका ग्रंथ में जो सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष होता है उसके लिए उदाहरण पूछा। सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष का उदाहरण क्या? इंद्रिय मन के माध्यम से जो वस्तु को प्रत्यक्ष देखकर हम कहते हैं इसे प्रत्यक्ष देखा जाना, उसका उदाहरण पूछा। तो वहां तत्काल लिखा घटो अयम इति, घटो अयम, यह घड़ा है इस तरह से। फिर लिखते हुए अभिनव धर्मभूषण यति जिन्होंने न्याय दीपिका लिखी, उनको इस चित्त में शंका हुई कि ये जो शब्द लिख रहा हूं मैं घटो अयम, ये प्रत्यक्ष का उदाहरण है घटो अयम। तो उन्होंने स्पष्टीकरण किया, घटो अयम ये जो शब्द लिखे है ना, ये प्रत्यक्ष का उदाहरण नहीं है, बल्कि किसी जीव को यह घड़ा है ऐसा जो ज्ञान होता है वो सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष का उदाहरण है। वो उसका ज्ञान हो रहा है वो, और जो ज्ञान हो रहा है उसे शब्दों में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये शब्द नहीं है। ऐसे ही ये जो मैं एक शुद्ध सदा आरूपी ज्ञान दर्शन में, अरे ये जो स्वरूप कहा जा रहा है, ये शब्दों में जो कहा जा रहा है ये संवेदन नहीं है। कीदृक् स्वरूप संचेतनम भवति, ये स्वरूप संचेतन नहीं है। कैसा स्वरूप संचेतन है? ऐसा जो शब्दों में कहा जा रहा है ऐसा का ऐसा अपने शुद्धात्मा का संवेदन संचेतन जो ज्ञानियों को, रत्नत्रय परिणत आत्माओं को हो रहा है, वो उनका स्वरूप संचेतन है।
कैसा स्वरूप संचेतन होता है सचमुच में स्वरूप संचेतन करते हुए बताया नहीं जा सकता और बताते हुए स्वरूप संचेतन नहीं किया जा सकता। जब बताते हैं तो विकल्प में आते हैं और विकल्प के समय स्वरूप संचेतन होता नहीं है, और जब स्वरूप संचेतन हो रहा हो उस समय कोई विकल्प नहीं आता है, न किसी को कहने का न किसी को समझाने का। इसलिए स्वरूप संचेतन तो सचमुच में अनुभव की वस्तु है, लेकिन कैसा अनुभवन होता है उसे शब्दों में कहने का प्रयास करते हैं। तो मैं एक अहम एको खल शुद्धो दंसन नानमयो सदा अरूवी नवी अथि मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। ऐसा ज्ञानी अंदर में अनुभव करते हैं, संवेदन करते हैं, संचेतन करते हैं। ये अपन ने मूल गाथा के आधार से चर्चा की। मैं चाहूंगा गाथा और पद्यानुवाद का पाठ सुनील जी हैं। हाँ बोलिए। अहमेको खलु शुद्धो दंसणाणमयिवो सदा रूपे णव्याथिमज्ज किंचिवे अन्नम परमाणु में तंपे। मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। अब इसके आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका अपन देखते हैं। अमृतचंद्र ये टीका लिखते हुए, चूंकि ये उपसंहार की गाथा है, इसलिए वे इसके साथ में पूरी विस्तार से भूमिका बनाते हैं कि जिन्हें रत्नत्रय से परिणत है उनके संचेतन की बात चल रही है, तो वे पहले रत्नत्रय से परिणत कैसे हुए। और ये भूमिका बनाने के पीछे उद्देश्य भी यही है, जो रत्नत्रय से परिणत वे इस तरह से आत्मा का संचेतन कर रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख, निराकुल सुख, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, वे भी पहले हमारे जैसे दुखी थे। वे अब सम्यक दृष्टि ज्ञानी प्रतिबुद्ध हो गए हैं, वे भी पहले अप्रतिबुद्ध थे। और कैसे प्रतिबुद्ध हुए, तो वो प्रतिबुद्धता हुई कैसी ये बताते हुए फिर वो संचेतन कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे, उन सारी विशेषणों की चर्चा करेंगे। तो पहले वो भूमिका बनाते हैं। यही नाम अनादि मोहन्मत्तया अत्यंतम अप्रतिबुद्धा सन निर्विन्नेन गुरुणा अनवरतम प्रतिबोध्यमानः कथंचनापि प्रतिबुद्ध्य निज करतल विन्यस्त विस्मृत चामीकर अवलोकन न्यायेन परमेश्वरम आत्मानं ज्ञात्वा श्रद्धाय अनुचर्य च सम्यक एक आत्माराम भूतः स खलु। अब ये इस तरह से ज्ञात्वा श्रद्धाय अनुचर्य च, जानकर श्रद्धान कर और उसी का अनुचरण अर्थात उसमें ही लीनता करते हुए जो सम्यक एक आत्माराम हुआ, ये रत्नत्रय से परिणत हुआ। वो आत्मा इस तरह अनुभवन करता है, वो बात फिर गाथा की व्याख्या करेंगे। लेकिन आत्मा को जाना पहचाना, उसमें लीनता कैसे की, पहले कैसे था और अब कैसे हुआ। भगवान के लिए हम कहते हैं ना, भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। ऐसे हम रत्नत्रय परिणत ज्ञानी धर्मात्माओं को हम भी कह सकते हैं, आपका भी भूतकाल ऐसा ही था, आप भी पहले अप्रतिबुद्ध थे, अब प्रतिबुद्ध हुए, ज्ञानी हुए, धर्मात्मा हुए। अब आपका वर्तमान ये है,
तो हमारा भी भविष्य निश्चित रूप से, अर्थात हम भी इसी तरह से करेंगे। तो आप ऐसे कैसे हुए, इसके लिए पहले की बात करते हैं। यो ही नाम, जो कोई वास्तव में क्या स्थिति थी, अनादि मोहोन्मत्तया अत्यंतम अप्रतिबुद्धः सन, अनादि अनादि काल से मोह से उन्मत्त होकर के, मोह की आदीनता, मोह महामत पियो अनादि, और उसकी उन्मत्ता के कारण से अत्यंतम अप्रतिबुद्धा सन, अत्यंत अप्रतिबुद्ध हो रहा था। मैं कौन इसकी बिल्कुल खबर ही नहीं थी। टोडरमल जी की भाषा में कहे, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था। मनुष्य बना तो अपने को मनुष्य समझा, तिर्यंच बना तो तिर्यंच समझने लगा। जो जिस अवस्था में गया वो मैं आत्मा को भूल गया। अत्यंतम अप्रतिबुद्ध सन, फिर अप्रतिबुद्ध था, प्रतिबुद्ध हुआ कैसे? निर्विन्नेन गुरुणा अनवरतम प्रतिबोध्यमानः, निर्विन्नेन गुरुणा, वैरागी विरक्त गुरु के द्वारा, निर्विन्न जिससे दुनियादारी से किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे विरक्त गुरु के द्वारा, निर्विन्नेन गुरुणा, निर्वेद जगत से सभी जिनको बिल्कुल वैराग्य हो गया, विरक्त, ऐसे गुरु के द्वारा अनावरतम प्रतिबोध्यमाना, निरंतर समझाए जाने पर। गुरु कैसे होना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए? गुरु की विशेषता बताते हैं कि जो विरक्त है, विरक्त गुरु क्यों ले रहे हैं? अरे जिन्हें कोई स्वार्थ होगा वे सामने वाले को अपनी स्वार्थ की बात करेंगे, अपनी अनुकूलता की बात करेंगे, लेकिन हमारे गुरुओं को क्या लेना देना किसी से? वो तो निश्चित रूप से सच्ची बात करेंगे, सामने वाले हित की बात करेंगे, इसलिए विरक्त गुरु की बात की। और जिस विरक्ति से आत्मा की अनुरक्ति, आत्मा के प्रति रुचि जिन्हें जागृत हुई और उसका फल उन्हें अतीन्द्रिय आनंद मिला है, दूसरों को भी समझाएंगे, इसलिए विरक्त गुरु के द्वारा। अनावरतम प्रतिबुद्ध, निरंतर समझाए जाने पर। तो गुरु निरंतर समझाएंगे तो गुरु का काम यही है कि समझाते रहना, उनको अपना कोई काम नहीं है। क्या वे गुरु बने हैं, मुनि धर्म अंगीकार किया है तो दुनिया को समझाने के लिए किया है, उपदेश के लिए किया हुआ, तो उपदेश ही देते रहते हैं। अनावरतम प्रति, निरंतर समझा, निरंतर समझाने से तात्पर्य क्या है? अरे गुरु तो टोडरमल जी लिखते हैं ना, उनका अंतर बाह्य स्थिति कैसी है, उनके जो अधिकतर तो शुद्धोपयोग द्वारा अपने आत्मा में ही लीन रहते हैं, मुख्य कार्य तो वही है, परंतु कदाचित शुभोपयोग आता है तो उसके द्वारा उस शुद्धोपयोग के साधनभूत जो शुभ भाव, शुभोपयोग, उसकी क्रियाएं हैं, उनके आचरण में लगते हैं। और कदाचित धर्मी, धर्म के लोभी जीवों को देखकर उन्हें धर्म का उपदेश देने का विकल्प आवे तो कदाचित धर्मोपदेश देते हैं। धर्मोपदेश देना, अनावरतम प्रतिबोध्य माना मने समझाते रहना, ये कोई उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य, मुख्य कार्य, मुख्य जीवन तो दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन, ये इसमें लगे हुए हैं। कदाचित धर्म के लोभी जीवों को देखकर उन्हें विकल्प आया तो उपदेश देते हैं। तो कभी कभी उपदेश देते हैं और उसको फिर अनावरतम प्रतिबोध्य माना कैसे कह रहे हैं? निरंतर। अरे गुरु तो एक बार दो बार ही कह के जाएंगे, लेकिन शिष्य जो बात कही है वो बात अंदर उतर गई, और अंदर उतरने पर पुनः टोडरमल जी के शब्द याद आते हैं, भली होनहार है। इसलिए जिसको ऐसा विचार आता है, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, और उसके साथ साथ ये कहते हैं इसमें मेरा हित है, इसलिए इन बातों का भली भांति मुझे निर्णय करना चाहिए, इसमें मेरा हित भाषित होता है।
ये जो परिणाम आया, इसलिए अब अपने हित के लिए गुरु ने क्या समझाया, उन्होंने तो समझा दिया और वो बात हमारी चित्त में बैठ गई। अब बैठने के बाद में हमें इसका निर्णय करना है, इसलिए हम उस पर बारंबार विचार करते हैं, बारंबार चिंतन करते हैं, बारंबार मनन करते हैं, मंथन करते हैं। कदाचित वह बात हमें इतनी रुचती है, वह हम फिर हित की लगती है अपने और सबके हित की है, तो दूसरों से उसकी चर्चा करते हैं। और ये जो हमारे अंदर निरंतरता चलती रहती है, ये कब तक? जब तक स्वयं उसका निर्णय नहीं कर पाते, तब तक ये प्रक्रिया हमारे अंदर चलती रहती है। और जब जब इससे विपरीत कोई बात आती है, तब तब हमें याद आता है गुरु ने समझाया था, हम तो एक शुद्ध आत्मा है, ये हमारा इस संदर्भ में हमें क्या करना चाहिए। वो उस समय जो याद आती है बात, अनेकों बार देखते हैं ना, कहीं कोई ऐसा प्रसंग आता है तो अरे हमारे पिताजी तो कहा करते थे, हमारे बाबूजी तो कहा करते थे। इसका मतलब वो आपको निरंतर समझा रहे हैं, आपके चित्त में बात बैठी है और उसका उपयोग आप करते हैं। जब जब गलत जाएंगे तब तक स्मरण आएगा, माने वे निरंतर आपको समझा रहे हैं। ऐसे ही गुरु की बात का चिंतन मनन करना, उस पर विचार करना, उसका निर्धारण करना, इस सब को ये गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर ये कहा जा रहा है, गुरु ना अनवरतम प्रतिबोध्यमानः। गुरु ने तो समझा दिया, लेकिन समझाने से काम नहीं होता है, समझने से होता है। तो समझाया, प्रतिबोधित किया, लेकिन स्वयं प्रतिबुद्ध हुआ कि नहीं? कैसे हुआ? कथनचनापि प्रतिबुद्ध्य, किसी तरह से। अभी कथनचनापि को ये कहना चाहते हैं, चाहे वो गुरु के समझाने पर तत्काल समझ गया हो, तत्काल, इसे कहेंगे दो तरह का सम्यक दर्शन होता है ना, या अधिगमन, समझाने से हुआ, या फिर उस समय तो ध्यान दिया नहीं, फिर कभी कदाचित ध्यान गया, स्वयं ही विचार किया, स्वयं निर्णय किया और फिर वो बात समझ में आई। ऐसे ही गुरु ने समझाया, तत्काल हुआ, तो गुरु के समझाने से, उस समय ध्यान नहीं दिया, बारम कथनचनापि। सोते हुए व्यक्ति के जगने के दो उपाय है ना, या तो कोई जगा दे या स्वयं नींद खुले। कथनचनापि कैसे भी, ऐसे ही प्रतिबुद्ध कैसे हुआ कि दूसरे के समझाने से हुआ, उस समय बात समझ में नहीं आई, बाद में स्वयं समझ में आई, तो कथनचनापि प्रतिबुद्ध, कैसे भी ज्ञानी हो करके क्या समझा, क्या निर्णय किया। अब इसके लिए एक न्याय देते, न्याय का मतलब उदाहरण, दुनिया में ऐसा होता है उसको न्याय कहते हैं। इसी तरह का गुजराती में कहें उसे दाखला, इसके लिए इस तरह की घटना कैसे प्रतिबुद्ध हुआ हो। निज कर तल विन्यस्त विस्मृत चामीकर अवलोकन न्याय न, ये न्याय दृष्टांत के लिए। लोक में काकतालीय न्याय आता है, गुणाक्षर न्याय आता है, इस तरह के बहुत सारे न्याय कहलाते हैं। उसमें से एक ये न्याय कह रहे हैं। क्या इसमें क्या है? निज कर तल विन्यस्त, निज माने खुद के, कर तल माने हथेली में, मुट्ठी में, विन्यस्त रखा हुआ, और विस्मृत भूल गए। क्या भूलेगी? चामी कर, चामी कर माने स्वर्ण। कोई सोने की चीज हमने मुट्ठी में रखी, निज कर तल, अपने हाथ की मुट्ठी में रखी और भूल गए कि कहाँ रखी, कहाँ रखी, कहाँ रखी। बहुत ढूंढ रहे सब जगह, और फिर किसी ने या तो याद दिलाया आपको, अरे आप मुट्ठी बंद किए, मुट्ठी तो खोलो, तो आपने मुट्ठी खोल करके अवलोकन किया, या फिर खुद का ही ध्यान चला गया, अरे मैं तो मुट्ठी में रखा था, और मुट्ठी खोल करके देखी। माने या तो खुद ने मुट्ठी खोल करके देखी है, या किसी के समझाने से मुट्ठी खोल करके देखी। तो बहुमूल्य जिसे हम समझते हैं ऐसा सोना बहुत बार होता है, अरे ये अंगूठी किसी कारण से उतार ली, कोई चीज सोने की ऐसी है कि अभी ये इधर उधर ना हो जाए तो अभी पकड़ लो हाथ में, काम हो जाए, या तो सुरक्षित जगह रख देंगे, या पुनः अंगूठी है तो अपन पहन लेंगे, इसलिए बंद कर दी। और फिर याद आया, अरे कहाँ रखी, कहाँ रखी।
तो हाथ में रखा हुआ सोना जैसे स्वयं भूल गया, निज कर तल विन्यस्त विस्मृत चामी कर स्वर्ण अवलोकन, उसे आप ख्याल में आने पर देखा। अब सोने को बहुमूल्य समझते हैं, खोने पर कितनी दिक्कत होती है और मिलने पर कैसी खुशी होती है, बस यही कह रहे यहां पर। जिस आत्मा को दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, पहले तो ये ख्याल में आना चाहिए हम उसे भूल रहे हैं इसलिए दुखी हैं। जगत के दुख का कारण और कोई नहीं है। धन संपत्ति वैभव की कमी, गाड़ी बंगले की कमी, शरीर में रोग आने के कारण से, दरिद्रता होने के कारण से, आजकल कहा जाए कि कोरोना हो गया इसलिए, जो ये नहीं है दुख के कारण। क्या है? भूल आपको भरमतवादी, बस अपने आप को भूले हैं, मैं कौन हूं ये नहीं जानते हैं, इस कारण से दुखी। आत्मा को भूलने के कारण से दुखी है। सुखी कैसे होंगे? वो बहुमूल्य आत्मा पकड़ में आएगा तभी सुखी हो सकेंगे। तो हाँ, हम जानना चाहते हैं कहाँ है वो आत्मा, कहाँ है? जैसे मुट्ठी में रखा हुआ सोना कहाँ है? हमारी मुट्ठी में तो है। ऐसे आत्मा कहाँ है? हमारे पास ही। हमारे पास क्या है? हम ही तो है स्वयं, बस उसे जाना नहीं, पहचाना नहीं है, इसलिए कह रहे हैं निज करतल विन्यस्त, देह देवालय में विराजमान। और जिसको भूल गए हैं, खीमचंद भाई का वाक्य ना प्रसिद्ध, जिसका होना चाहिए निरंतर स्मरण उसका हो रहा है विस्मरण, जिसका होना चाहिए विस्मरण उसका हो रहा है स्मरण। और इसीलिए निरंतर हो रहा है जन्म मरण, भाव मरण, परिभ्रमण, ये सब उसके कारण से विस्मरण है और उसे भूल गए हैं। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भये कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। यही यही है। दो पंक्तियां याद है इसलिए सुनाई देता हूं। निज को वने, अपने आप को कम मत आंख, अपने भीतर झांक, तेरे पाक सीने पर खुद खुदा खुदा है। अंदर झांको, क्या है? यहां खुद खुदा खुदा है, माने मैं स्वयं खुदा हूं, ये खुदा। ये आगे कह रहे हैं। क्या देखा अंदर में? परमेश्वरम आत्मानम ज्ञात्वा, ये देखा, अभी भूल गए थे। ये है मैं कौन? आत्मा। अरे कौन सा आत्मा? परमेश्वरम आत्मा। भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, वो भगवान में ऐसा लगे कोई अलग शब्द हो गया कि नहीं, परमेश्वर। जैसे देवालय में विराजमान है ऐसे देव देवालय में विराजमान, ये भी परमेश्वरम। अपने आत्मा को परमेश्वर जानकर, सर्वोत्कृष्ट आत्मा जानकर, भगवान आत्मा जानकर, ज्ञात्वा श्रद्धाए मानकर, अनुचर्य च, और उसी की लीनता करते हुए। तो जाना, पहचाना, अनुभव किया। माने हम अपने आप को भूले थे आत्मा के रूप में, और अपने को आत्मा जाना, पहचाना और उसी में लीन हुए, तब सम्यक एक आत्मा राम भूतः, तब अच्छी तरह से आत्मा राम हुए। आत्मा राम, पीछे भी कहा था गुरुदेव के शब्द, अपने में रमे सो राम, बाकी सब हराम। तो अपने को जाना, पहचाना, अपने में अर्धरत्न त्रय से परिणत हुए, वे वास्तव में आत्मा राम हुए। आत्मा राम भूता स खलु। अब वे संचेतन कैसे करते हैं? अब एक एक की बात करते हैं। अहम, अहम की भी व्याख्या कर रहे हैं। मैं, लेकिन मैं कौन, किसकी मैं की बात कर रहे हैं? अभी तक तो मैं कहते ही अपने आप को हर एक का अपना नाम याद आता है, वो नाम के साथ साथ में पुरुष हूं याद आता है। यदि पिता है तो पिता याद आता है, गुरुजी है तो गुरुजी, जो है व्यापारी है तो व्यापारी, ये सारी बातें याद आती। अहम असली क्या है वो अहम की भी व्याख्या करती। फिर एक आदि की व्याख्या करेंगे, एक एक क्रम से अपन चलते हैं। आज जितने विशेषणों की चर्चा होगी उतनी बात करेंगे, शेष कल करेंगे। और कल उसके उपसंहार वाला एक कलश है 32 नंबर का, भी बहुत मार्मिक है, उसकी भी चर्चा आगे अपन कल करेंगे। एक अहम की व्याख्या हम प्रारंभ कर रहे हैं।
अहम आत्मा आत्म प्रत्यक्षम चिन्मात्रम ज्योति। कौन? आत्मा। इसीलिए देहादि में जो अहमपना है, अहम का अहम मुद्दा है, लौकिक में भी और आध्यात्मिक में भी। वो अहम ऐसा है, यदि सही जगह हुआ तो अरहम बनाता है, और गलत जगह हुआ तो नरक निगोद निश्चित है। अरे नरक तो ठीक है, निगोद निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का हेडक्वार्टर वही है। इसलिए अहम कहाँ है? इसलिए अहम का निर्णय बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। कौन? आत्मा। बस एक आत्मा में अहम आना चाहिए। ठीक है, हम आत्मा को जानना चाहते, क्या करें हम? पूजा, भक्ति, व्रत, उपवास क्या क्या करें? अरे आत्मा को जानना है तो एक ही काम है, आत्म प्रत्यक्षम। वो अपने से ही प्रत्यक्ष हो सकता है, किसी दूसरे से हो ही नहीं सकता है। दूसरा उसका हमें अनुभव करा ही नहीं सकता है। वो स्वयं के द्वारा स्वयं से ही अनुभव होगा। इसलिए आत्म प्रत्यक्ष जो है, आत्मा से ही अनुभव में आने वाला है, स्वयं से अनुभव में आने वाला है। कैसा आएगा अनुभव में? चिन्मात्रम ज्योति, चैतन्य चैतन्य रूप। आज हमारो उपयोग पलटो, चैतन्य चैतन्य भास रहे हो रे। ये चैतन्य चैतन्य चिन्मात्र ज्योति वो जो है, और स्वयं से अनुभव में आने वाला जो आत्मा, वो अहम है। उस आत्मा की यहाँ बात चल रही है। अब सबसे पहले विशेषण एक कहा, अहम खलु एक को, मैं वास्तव में एक हूं। क्यों एक हूं? तो जो अनेकता के कारण है उनका निषेध करते हैं तो एक कहते हैं। क्या है एकता का आधार? समस्त क्रम अक्रम प्रवर्तमान व्यावहारिक भावैहि चिन्मात्र आकारेण अभिद्यमानत्वात् एकः। एक के यदि भेद किए जाए, टुकड़े किए जाए, भेद हो जाए तो अनेकता खड़ी होती है। और अभिद्यमान, यदि वह भेद होवे ही नहीं तो टुकड़े नहीं होवे, तो टुकड़े नहीं होंगे तो वह अनेक कैसे हो सकेगा? इसलिए अभिद्यमान, अभेद होने से, तो किसके द्वारा अभेद है? वह किसके द्वारा भेद नहीं होता? अभिद्यमानत्वात्। किसके? समस्त क्रम अक्रम प्रवर्तमान व्यावहारिक भावे ही, क्रम और अक्रम रूप से प्रवर्तित होने वाले व्यावहारिक भावों से भेद को प्राप्त नहीं होता। वो व्यावहारिक भावों से भेद को क्यों नहीं होता प्राप्त? क्योंकि वे व्यावहारिक भाव उसे भले ही अनेक रूप कहते होंगे, और कदाचित उन भावों की ओर से देखा जाए तो वैसा अनेक रूप होता हुआ दिखाई भी देता होगा, लेकिन वह चिन्मात्र आकारेण उनरूप होता नहीं है। वह तो एक चिन्मात्र रूप से ही रहता है, चैतन्य रूप ही, चिन्मात्र आकारेण। चिन्मात्र चैतन्य रूप होने से कोई भेद नहीं पड़ते उसमें, अविद्यमानत्वात्। क्रम अक्रम प्रवर्तमान, व्यावहारिक भाव क्या है? व्यावहारिक भाव और क्रम और अक्रम से प्रवर्तित होने वाले ही। अक्रमवर्तिना सहवर्तिना गुणा, क्रमवर्तिना पर्याया। क्रम से होने वाली पर्याय और अक्रम से होने वाले गुण कहलाते हैं। परंतु यहाँ क्रम अक्रम कह करके गुण पर्यायों को याद नहीं किया, क्योंकि गुण पर्याय तो द्रव्य का स्वरूप है। यहाँ व्यावहारिक भाव की बात कर रहे हैं, इसका मतलब संयोगों की बात है, व्यवहार की बात है। तो व्यवहार की अपेक्षा से क्रम अक्रम क्या है? गुणस्थान और मार्गणास्थान, ये क्रम अक्रम से प्रवर्तमान होने वाले व्यावहारिक भाव है। गुणस्थान मार्गणास्थान, तो ये गुणस्थान मार्गणास्थान, इनको क्रम अक्रम प्रवर्तमान व्यावहारिक भाव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गुणस्थान हमेशा क्रम से होते हैं, और जो मार्गणास्थान होते हैं वह अक्रम से होते हैं। क्रम से माने एक साथ होते हैं। कितने गुणस्थान होते हैं? 14 गुणस्थान। किसी जीव के 2 गुणस्थान एक साथ नहीं होंगे।
वो कोई न कोई एक गुणस्थान में होगा और उससे वह आगे बढ़ता जाएगा। हो सकता है कोई ऊपर से नीचे गिरे तो नीचे भी आ सकता है, लेकिन वो क्रम से होंगे, एक साथ सभी गुणस्थान नहीं होंगे। नहीं, मुनिराज का तो छठवां सातवां गुणस्थान एक साथ होता है। वो कहते हैं छठे सातवें गुणस्थान वर्ती, लेकिन एक साथ छठवां सातवां नहीं होता है। जब वो छठे में होते तो सातवें गुणस्थान में नहीं होते, और सातवें गुणस्थान में होते तो छठवें में नहीं होते हैं। माने एक ही क्रम से एक ही गुणस्थान होगा, इसलिए गुणस्थान क्रम से होते हैं। और मार्गणा भी 14 होती हैं। गई इंद्रिय सुखाए जोगे वेदे कसाए नाने न। तो ये जो 14 मार्गणाएं हैं, ये 14 की 14 मार्गणाएं प्रत्येक जीव में, संसारी जीव में एक साथ घटित होते हैं। मैं गति मार्गणा से मनुष्य हूं, इंद्रिय मार्गणा से अभी वर्तमान में पंचेंद्रिय हूं। गई इंद्रिय सुखाए, काय की अपेक्षा से देखा जाए तो औदारिक काय वाला हूं। गई इंद्रिय सुखाए योगे, 3 योग वाला हूं। ऐसे सभी बातें, संगी असंगी की अपेक्षा से संगी हूं, उपयोग की अपेक्षा से दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, ये जितने उपयोग है, माने ये इन सभी एक साथ 14 के 14 मार्गणाएं घटित होंगी, इसलिए उनको कहा है अक्रम से। लेकिन ये सब व्यावहारिक भाव है। द्रव्य संग्रह में लिखा ना, वो जो अधिकार 9 किए उसमें से संसार नाम का जो संसार में स्थित है उसकी चर्चा की। तो मग्गन गुणठाने ही 14 ही हवंतित अशुद्ध नया विन्नेया संसारी और सव्ये शुद्धाव शुद्ध नया। जब अशुद्ध नय से देखा जाए, मैंने व्यवहार शब्द दिया, व्यवहार से देखा जाए तो 14 मार्गणा स्थान, 14 गुणस्थान, ये सब संयोगी भाव होते हैं और उस हिसाब से अनेक वाला अनेक रूप से जीव होता है। परंतु यदि शुद्ध नया सव्ये शुद्ध हो, सब एक रूप, वो किस दृष्टि से देखा जाएगा? चिन्मात्र आकारे न। या आकार का अर्थ ये गोल है, चौकोर है, इन आकारों की बात नहीं है। आकार माने स्वरूप, वो तो चैतन्य चैतन्य में है। और चैतन्यता देखी जाए सब एक रूपता है। चैतन्य की अपेक्षा से इस आत्मा में कोई भेद खड़े नहीं हुए हैं, तो उस चैतन्य पने की अपेक्षा अभिद्यमानत्वात्, भेद को प्राप्त न होने के कारण से यह एक है। जन्मात्र आकारेण अभिद्यमानत्वात् एकः। एक और विशेषण लेकर के आज की चर्चा अपन पूरी करते हैं। शुद्धः, शुद्ध हूं। किस कारण से शुद्ध हूं? पहले अशुद्धता किसके कारण से आई? ये कर्मों के कारण से अशुद्धता आई, राग द्वेष से अशुद्धता आई। अरे ये अशुद्धता तो दूरी रहो, नव तत्वों का विकल्प भी खड़ा हो गया तो भी अशुद्धता है। और यहां कह रहे कि नव तत्व स्वरूप भी नहीं होता इसलिए शुद्ध है। वो ये उस सूक्ष्मता की बात को पकड़ते हैं। नारकादि जीव विशेष, अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष लक्षण व्यावहारिक नव तत्वेभ्य, इन नव तत्वों से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव भावे न अत्यंत विवेक तत्वात् शुद्ध। तुम आत्म स्वभाव को देखो, मेरा मूल आत्म स्वभाव कैसा है? नवी होदि अपमत्तो न पमत्तो जान गोद, जो एक ज्ञायक भाव, वो एक ज्ञायक स्वभाव भावे ना, उस एक ज्ञायक स्वभाव भाव से देखा जाए। और वो कैसा है कि टंकोत्कीर्ण है, टाकी से उकेर दिया गया हो। वो द्रव्य स्वभाव में ऐसा खचित है, उसे कोई मिटा नहीं सकते। टंकोत्कीर्ण, उससे देखा जाए कहाँ 9 भेद खड़े होते हैं। इसलिए 9 भेदों से अत्यंत विवेक तत्वात्, नव तत्वेभ्य, 9 तत्वों से अत्यंत भिन्न होने के कारण से शुद्ध हूं। कौन कौन से 9 तत्व? ये समय सारिक के 9 तत्वों का क्रम उनका अपना ही है। सबसे पहले जीव, फिर अजीव, पुण्य पाप, आश्रव के बाद बंध नहीं, संवर, फिर निर्जरा, फिर बंध, फिर मोक्ष। ये जो व्यावहारिक उनका जो अपना क्रम है, उसी क्रम से वे कहते हैं
सबसे पहले किससे भिन्न कर रहे हैं कि जीव से। जीव से भिन्न कर रहे हैं तो स्वयं तो जीव है ना, तो जीव से भिन्न करेंगे तो क्या बचेंगे। इसलिए जीव को लगा दिया नारकादि जीव विशेष, माने व्यावहारिक जीव लेना है। 10 प्राणों से जीता है या नर नारकादि रूप है, नारकी जीव, तिर्यन जीव, मनुष्य जीव, ये जो कह रहे हैं इनसे भिन्नता, माने नरकादि पर्याय रूप जो जीव है उससे भिन्न करके मूल जीव तत्व, द्रव्य स्वभाव वाला जीव तत्व लेना है। तो ये इसमें जीव में अन्य जीवों से भिन्न हो गया होगा ना, व्यावहारिक नारकादि जीव विशेष से अन्य जीव द्रव्य से भिन्न किया कि नहीं, जीव द्रव्य से अन्य जीवों से भिन्न नहीं किया। अन्य जीव तो हमारे लिए जीव ही नहीं है, वो तो अजीव में चले गए। इसलिए स्वयं की ही नारकादि पर्यायों से भिन्नता की। नारकादि जीव विशेष उनसे भिन्न है, अजीव अचेतन द्रव्यों से भिन्न, अन्य जीव से भिन्न है, पुण्य पाप आश्रव विकारी भावों से भिन्न है, यहाँ तक कि संवर निर्जरा और मोक्ष वाले निर्मल पर्याय से भी भिन्न है। माने 3 प्रकार से भेद विज्ञान कराते हैं। प्रत्येक द्रव्य परद्रव्य से भिन्न है तो अजीव से भिन्न कह करके परद्रव्यों की भिन्नता की। विकारी भाव अशुद्ध पर्याय मलिन पर्यायों से भिन्नता, पुण्य पाप आश्रव बंध, यहाँ तक कि नारकादि जीव विशेष ये विकारों से भिन्नता की, विकारी पर्याय से भिन्नता की। और संवर निर्जरा मोक्ष ऐसा कह करके निर्मल पर्याय से भी भिन्न। और 9 का भेद खड़ा करना, भेद होने से व्यवहार है और भेद का विकल्प होना ही अशुद्धता। 7वीं गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद खड़े करने को भी अशुद्धता कहा। बंध के कारण से होने वाली अशुद्धता तो दूर रहो, दर्शन ज्ञान चारित्र ही नहीं है। क्या मतलब, बंध के कारण अशुद्ध होता है तो बहुत स्थूल बात है, लेकिन एक अभेद अखंड आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद किए तो भी अशुद्ध होता है। ऐसे ही आश्रव संवर पुण्य पाप आश्रव बंध इनके कारण अशुद्ध होता है, ये तो ठीक, लेकिन संवर निर्जरा मोक्ष का भेद भी खड़ा किया निर्मल पर्याय का तो भी अशुद्धता है। इसलिए ये व्यावहारिक 9 तत्व है। वैसे एक के संदर्भ में भी ये कह सकते हैं 9 तत्व गतत्वेपि यदेकत्वं न मुंचति, 9 तत्वों में व्याप्त होने पर भी एक चैतन्यपना नहीं छोड़ता। ऐसे ही 9 तत्व रूप विचार करना विकल्प करना अशुद्धता है। अब मैं आत्मा 9 तत्वों से विविक्त अत्यंत विविक्त तत्वात् एक या एक स्वभाव भाव मात्र हूं, इस कारण से शुद्ध हूं। इस तरह से अपन ने एक तरह से 3 शब्दों की व्याख्या गाथा की अहम एको खलु शुद्धो, इन 3 की बात की है। दंसन नानमयो सदा रूवी, और फिर नीचे की पंक्ति नवी अत्थि मज्ज किंची अन्नम परमाणु में तंपी, इनकी बात इनमें भी मर्म भरा है। इनकी बात करते हुए उपसंगार का जो 32वां कलश है इसकी चर्चा कल करेंगे, पूर्व रंग की अपनी पूर्ति हो सकेगी। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो